श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आज का अपना विषय है अमेरिका में बनाया स्वर्ग छोड़कर रजनीश को क्यों भागना पड़ा। नॉटी भगवान पार्ट 3। दलदल जंगल में सुंदर स्वर्ग कैसे बनाया। रजनीशपुरम के खिलाफ अमेरिका के लोग क्यों खड़े हुए। क्या रजनीश ने खुद ही स्वर्ग को ध्वस्त किया। इन सवालों का जवाब आज के व्याख्यान में हम ढूंढने जा रहे हैं। नॉटी भगवान पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बहुत विस्तार से ऑलरेडी लिया है। आज मैंने खास कर अमेरिका में जो एक स्वर्ग बसाया था रजनीश जी ने या फिर उनके भक्तों ने, वो विषय लिया है और वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहने वाला। रजनीश का एक वाक्य मैंने आपको सुनाया था, फिर से मैं उसको आपके सामने रिपीट करता हूं। मैं विलासिता सुख समृद्धि में विश्वास रखता हूं। मैं सबको विलासिता का जीवन नहीं दे सकता। कम से कम विलासिता में जीने का प्रबंध अपने आप के लिए तो करूं। ये उनकी विचारधारा। विलासिता और सुख समृद्धि में उनका विश्वास है, लेकिन सबको ये दे नहीं सकते हैं, सबके लिए ऐसा जीवन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कम से कम मैं तो ऐसे जीने का प्रबंध अपने आप के लिए करूं। उन्होंने एक सपना संजोया था, एक यूटोपियन कम्यून बनाने का। और ये जो सपना उन्होंने संजोया, वो किस ढंग से अमल में आया, प्रत्यक्ष रूप में आया और बाद में उसका क्या हुआ, जिसको रजनीशपुरम कहा जाता है। तो ये रजनीशपुरम का क्या हुआ, ये हम विस्तार से देख रहे हैं। 81 तक वो पुणे आश्रम में थे। 10 अप्रैल 1981 को शीला, जिसे मां आनंद शीला कहा जाता था, जो रजनीश जी के सेक्रेटरी थी, उन्होंने पूरा आश्रम में ये जाहिर किया कि रजनीश अभी मौन में जा रहे। रजनीश जी ने मौन धारण करने का तय किया, ये डिक्लेयर हुआ। उसी समय न्यू जर्सी अमेरिका में यहां एक सुंदर किला बिकत लिया गया, माउंट क्लेयर इस जगह पर। लेकिन इस बात की जानकारी पुणे आश्रम के भक्तों को नहीं थी। केवल ये जानकारी चंद लोगों को थी, उसमें से शीला और रजनीश थे। हालांकि ये जो पैसा आया, वो पैसा तो आश्रम की ओर से ही आया था। तो फिर आश्रम के लोगों को पता लगे बगैर ये कैसे खरीदा गया, इसकी अलग से कहानी है। आश्रम की अर्थ रचना के बारे में जब मैं बोलूंगा, तब शायद विस्तार से इसके ऊपर बोलूंगा। बात फैलाई गई मौन के साथ में कि रजनीश जी बीमार है। कुछ यूरोप से डॉक्टर भी बुलाए गए और बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि रजनीश जी को पीठ के ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाना आवश्यक है और उनका ऑपरेशन अब अमेरिका में ही हो सकता है। ये अफवाह इस ढंग से उड़ाई गई, ये नाटक इस ढंग से खड़ा किया गया। वीजा भी इसी आधार पर प्राप्त हुआ और फिर 31 मई 1981 को दोपहर 2 बजे वो पुणे से मुंबई पहुंचे और 1 जून 1981 को पैन अमेरिकन फ्लाइट 001 से वो मुंबई से न्यूयॉर्क निकले। अब ये इतनी बड़ी तैयारी ऐसे चुपके से तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 747 जंबो जेट था। उसका पूरा ऊपर का केबिन, ये 2 केबिन रहते ऊपर और नीचे,
तो ऊपर का सारा केबिन रजनीश के लिए रिजर्व किया गया था। उनके साथ में उनके खास सन्यासी थे, जिन्होंने खुद अपने हाथों से, आश्रम के ही सन्यासी, जिन्होंने खूब अपने हाथों से ये ऊपर की जंबो जेट की केबिन साफ की थी। उसमें सफेद कपड़े लगाए थे। इतना ही नहीं तो इस विमान के जो वैमानिक थे और हवाई सुंदरिया थी, उनको ये कहा गया कि उन्होंने सुगंध रहित शैम्पू से नहाना चाहिए और उसी के बाद में विमान में प्रवेश करना चाहिए। और ये शर्त भी इस विमान के पायलट ने और उनके एयर होस्टेस ने अमल में लाई। सुगंध रहित शैम्पू से नहाकर वो विमान में आए, क्योंकि रजनीश को सुगंध की एलर्जी थी। इसलिए रजनीश के कोई भी शिष्य जिसमें से सुगंध आती है ऐसी कोई चीज पहनकर या फिर शरीर पर छिड़क कर नहीं आते थे। और फिर इसी ये विमान का प्रवास शुरू हुआ। विमान के प्रवास का वर्णन शीला ने किया है। हम बहुत सब आनंद विभोर थे। एक जमाने में शीला खुद अमेरिका में अपने विद्यार्थी जीवन में बार टेंडर का काम करती थी। उन्होंने लिखा है कि मेरा सपना था कि मैं खुद बार टेंडर जैसे रजनीश जी का ग्लास भरकर उनके हाथ में दूं। ये विमान प्रवास में, एरोप्लेन के प्रवास में शीला ने शैंपेन का ग्लास भरा, रजनीश जी को दिया। रजनीश जी ने बड़े स्टाइल से वो लिया, उसकी कुछ चुस्कियां ली और कुछ चुस्कियां लेने के बाद में वो झूठा ग्लास शीला के पास दिया और कहा कि तुम पियो। गुरु ने, जिनको वो सब कुछ मानते थे, उन्होंने चखा हुआ ग्लास हाथ में दिया, शैंपेन ग्लास हाथ में दी। इस कारण बहुत आनंद विभोर हो उठी, खुद भी कुछ चुस्कियां ली। और ये जो गुरु का प्रसाद है वो सब लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए अपने बाकी साथी सन्यासी लोगों को भी वो प्रसाद उन्होंने दिया। 5:30 बजे 1 जून को 1981 को न्यू जर्सी पहुंचे और वहां वो रजनीश किले में दाखिल हुए। ये जो रजनीश किला था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके सामने बात कही कि वो पहले ही खरीदा गया था, ये 20 एकड़ में फैला एक बहुत ही सुंदर जगह थी। बड़ा किला था, उसको नाम रखा गया अभी रजनीश किला। वहां पहले से जो उनके साथी थे, भक्त थे, उन्होंने उनका स्वागत किया और इस ढंग से रजनीश अमेरिका में दाखिल हुए। लेकिन ये कोई रजनीश किला, ये मुकाम उनका अंतिम मुकाम नहीं था। एंटीलोप कर गांव है ओरेगांव एरिया में। उस गांव के पास में एक बहुत बड़ी जगह खरीदी गई। ये बात है 10 जुलाई 1981, यानी करीबन 40 दिनों बाद। जब अमेरिका में रजनीश जी पहुंचे उसके 40 दिन बाद एंटीलोप गांव के पास में एक 20, वहां से करीबन 20 माइल्स दूरी पर एक बहुत बड़ा दलदल जंगल है, उसको खरीदा गया। ये 126 स्क्वायर किलोमीटर की जगह थी, करीबन 64,000 एकर्स की जगह। वहां जॉन डे नाम की नदी थी, आगे उसका नाम बदला गया, राधा नदी रखा गया। दलदल की जगह थी, वहां कोई खेती नहीं होती थी और ऐसी जगह खरीदी गई जिसको बिग मंटी रांच कहा जाता था। इसी का नाम आगे बदलकर रांचो रजनीश रखा गया। और यहां पर पूरे दुनिया से इकट्ठा हुए जो रजनीश के भक्त थे,
वे पहुंचे। इस दलदल की जगह में एक सुंदर स्वर्ग निर्माण करना है, ये उन्होंने तय किया था। रात दिन काम करते गए। वहां दाखिल हुआ हर भक्त दिन में कम से कम 15-16 घंटे काम करता था। 150 एकड़ में उन्होंने सूर्य फूल लगाए। 1200 एकड़ जगह में गेहूं और बार्ली लगाई। सन्यासियों के लिए 54 के करीब रेडी हाउसेस खरीदे गए। वे वहां स्थापित किए गए। उनमें एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की गई। करीबन 1500 स्क्वायर फीट का अनाज भंडार तैयार किया गया। विशाल भोजन गृह तैयार किया गया कि जिसमें हजारों लोग एक साथ में खाना खा सके। सैकड़ों लोग तो खा ही सके। बड़ी डेयरी तैयार की गई जिसके लिए 100 के ऊपर गायें खरीदी गई, जो बहुत अच्छा दूध देती है, इसे अच्छे किस्म की गाय खरीदी गई। रास्ते तैयार किए गए। इसके लिए बड़े बड़े यंत्र खरीदे गए। और ये सब काम रजनीश के भक्त करते थे। सारे दुनिया से जिन लोगों में आर्थिक क्षमताएं थी, या फिर जो इस नए यूटोपियन वर्ल्ड में रहना चाहते थे, वे लोग अपने पूरे जिंदगी की पूंजी लेकर वहां पर आए। पुनः आश्रम में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, बाकी दुनिया के अलग अलग सेंटर्स में जो पैसा इकट्ठा हुआ, वहां से पैसा मंगाया गया। और ये पैसे के आधार पर वहां पर एक बहुत बड़े गांव खड़े किए गए। शुरुआत में एक ही गांव खड़ा किया गया, लेकिन बाद में उसके 3 गांव बनाए गए। 1982 तक, यानी देखिए जुलाई में 1981 में ये खरीदी गई जगह। 6-7 माह में ही वहां पर बहुत बड़ा विस्तार से कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ। 1982 तक वहां पर 50 बड़ी लग्जरी बसेस आ चुके थे। हर बस में बहुत ही सुंदर हवाई सुंदरी रहती थी। जो भी इस रजनीशपुरम में आना चाहता था, उस व्यक्ति का वो बहुत अच्छे ढंग से स्वागत करती थी। उनको बढ़िया खाना खिलाती थी, बढ़िया पेय पिलाया जाता था। और हजारों की तादाद में लोग इधर-उधर से फिर आने लगे। यहाँ किसी आम आदमी को प्रवेश नहीं था। जो अफोर्ड कर सकता था, बड़े पैमाने पर पैसे दे सकता था, और कई लोगों ने अपने पूरे जिंदगी की जो जमा पूंजी थी, वो पूरी की पूरी जमा पूंजी इसमें शामिल कर दी। फिर यहां तक ये बात नहीं रही, वहां पर रजनीश एयरप्लेन्स की सेवा शुरू हो गई। उसमें भी बहुत सुंदर हवाई सुंदरी रहती थी। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते गई। 50 बड़ी लग्जरी बसेस का रूपांतरण 115 बसेस में हो गया। दरमियान बीच में 93 रोल्स राइज खरीदी गई, केवल रजनीश के लिए। ये बाकी भक्तों को बैठने के लिए इसमें परमिशन नहीं थी। 5 हवाई जहाज, 2 हेलीकॉप्टर्स, स्वतंत्र रेडियो का नेटवर्क, ये खड़ा किया गया। करीबन 200 पानी के तालाब वहां पर तैयार। एक तालाब के नजदीक में नेचर इंस्टीट्यूट खड़ी हुई, जहां सारे के सारे सन्यासी नग्न रहते थे। वे नग्न रहकर तैर सकते थे, घूम सकते थे, बोटिंग कर सकते थे। और मान्यता ये थी कि नेचर इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द अगर आना है तो आपने नग्न ही रहना है, नेचर के जैसा रहना है। और आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए भी ये जगह खोल दी थी। और वहां पर इस ढंग के बोर्ड्स लगे थे कि आप नेचर के में आए हो, नेचर इंस्टीट्यूट के पास में आए हो, तो नेचर जैसा बर्ताव करे, यानी आप भी नग्नता स्वीकार कर यहां पर दाखिल हुए। ये सब बढ़ रहा था। उसी दरमियान 29 अगस्त 1981 को
खुद रजनीश यहां दाखिल हुए। यानी रजनीश जी बहुत जल्दी, जैसे ही काम शुरू हुआ, जुलाई में काम शुरू हुआ और 2 माह के बाद में रजनीश वहां दाखिल हुए।